हेलो बच्चों, मैं अम्बी जिंद्रा। हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आज हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, फोटोडायोड। क्या होता है फोटोडायोड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसकी चीजें सीखेंगे कि कहाँ क्या 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 उसके यूज है, कहाँ पर उसको यूज करते हैं, किस तरीके से उसकी वर्किंग है, क्या काम करता है वो। तो फोटोडायोड को सिंपली मैं ये बोल सकता हूं कि दैट इज द बेसिकली यूज टू डिटेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। या इन सिंपल वर्ड्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। वो कहता है कि इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन तो होता है, सब पीएन जंक्शन ही होते हैं। फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव टाइप का पार्ट होता है ये। एंड प्रोवाइड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो, जिसके पास एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट विंडो लगी होती है। सो एज अलाउड टू फॉल लाइट ऑन इट्स जंक्शन, ताकि उसके जंक्शन पे लाइट गिर सके। क्या है कहानी को मैं समझाता हूँ यहाँ पे डिटेल में। ये सब जो बकवास लिखी हुई थी इसको मैं यहाँ पे सिंपल शब्दों में बताता हूँ। देखो क्या है, ऐसे एक पी टाइप, एक यहाँ पे डिप्लेशन लेयर, देन अगेन एक जंक्शन, मतलब एन टाइप। तो ये पी एन एंड दैट इज डिप्लेशन लेयर। तो ये डिप्लेशन लेयर मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होगा। डिप्लेशन लेयर वो होता है जहां पर कोई होल या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि सब चीजें एक सिंपल एटम से बनी हुई होती हैं। जो होल्स और इलेक्ट्रॉन से सब किससे मिलके क्या हो गए, सब के सब वो आपस में डिफ्यूज होकर डिफ्यूजन करंट फ्लो करा के पूरे के पूरे खत्म हो गए। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर का मतलब इसलिए यही होता है कि यहाँ पे डिप्लीट हो गए थे चार्ज कैरियर्स, यानी कि ना होल्स रहे थे ना इलेक्ट्रॉन्स रहे थे। और यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था पूरी तरह से, और ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया था। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे डेवलप हो गई थी। यहाँ तक की बातें आपको पता है पीएन जंक्शन में। अब जब हम एज अ फोटोडायोड यूज करते हैं तो इसमें क्या क्या यूज किया जाता है। फोटोडायोड में जो पीएन जंक्शन है ऑलवेज याद रहे रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। सर हर बार क्या, नहीं हर बार नहीं। जीनर डायोड में रिवर्स बायस में यूज किया जाता था, फोटोडायोड में भी रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। कौन, पीएन जंक्शन। तो अब यहां से हमने इसकी रिवर्स बायसिंग की हुई है। तो रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या हो कि भाई यहाँ पे फ्लो नहीं हो सकता कोई भी करंट वारंट, यानी कि यहाँ पे जब बैटरी हम लगाएंगे वो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, यानी कि इसके अपोजिटली हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो क्या होगा, देखो हो गया ये कि भाई यहाँ से जैसे ही फोटोन्स आते हैं, फोटोन आके यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, फोटोन यहाँ पे आके इंसिडेंट होते हैं, तो क्या होता है, फोटोन में एनर्जी होती है। तो जैसी एनर्जी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बाहर से एनर्जी मिली, तो बाहर से एनर्जी मिलते ही क्या हुआ, बाहर से एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से बाहर आ गया। अब तब ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली, चलो मैं पूरी डिटेल बात करता हूँ। एच म्यू एनर्जी आई फोटोन की, उसकी एनर्जी कैसे घूम रहा था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जैसी एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ, ऐसे यहाँ से बाहर आ जाता है। अब ये तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन तब यहाँ से बाहर आ गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फ्री हुआ, यहाँ पे वो डिप्लेशन लेयर के अंदर किसी एटम से टकराया, और उस एटम से टकराने की वजह से ऐसा हुआ। तो अगर एटम से टकराने की वजह से ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये यहाँ पे आया, इस इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया पूरा सिस्टम, ये सिस्टम तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यानी कि एक होल और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गया। तो इलेक्ट्रॉन तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में से यहाँ से फ्लो हो गया, और होल यहाँ से इधर फ्लो हो गया होगा। यानी बेसिकली अगर मैं सर्किट कंप्लीट करूँ तो सर्किट कंप्लीट करने पे हमें पता लगा कि भाई यहाँ पर तो एक करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने से हमने क्या कहा कि जैसे ही यहाँ पे लाइट आई, लाइट आते इसमें करंट फ्लो हुआ, तो इसमें ये बेसिकली सब करंट फ्लो, इसमें करंट फ्लो हुआ। इसने यहाँ पे रीडिंग दिखाई, हमने रीडिंग देखी, कहा अच्छा इसका मतलब लाइट आई होगी, उस लाइट ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया होगा, एक्साइट होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और फ्लो होने से करंट बना होगा। तो इसको क्या बोला जा सकता है कि ऐसा लाइट डिटेक्टर यूज हो सकता है, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, वही लाइट आई है या नहीं आई है, राइट। तो उस कंडीशन में पता लगेगा कि लाइट इसमें या नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक खास बात ये होती है कि भाई यहाँ पर इसको अगर हम कहीं पे यूज करेंगे, इसके यूज के बारे में थोड़ी सी बातें आपसे करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। जैसे आप किसी मॉल वगैरह में एंटर करते हैं, तो मॉल वगैरह में एंटर करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप एंटर करते हैं उस गेट से, तो उसमें टी बीप की आवाज आती है एक। अब जो बीप की आवाज आती है वो क्या होता है, तो वहां पे क्या लगा होता है, नीचे एक सर्किट लगा होता है, एक ऊपर लगा होता है। ऊपर से वो उस पर बेसिकली इंफ्रारेड लाइट, यानी कि लाइट भेज रहा होता है, और वो लाइट को ये डिटेक्ट करके क्या चल रहा होता है, करंट फ्लो कर रखा होता है। और जैसे आप बीच में जाते हो तो क्या हुआ, वो लाइट को ब्रेक कर दिया आपने, यानी कि यहां से ऐसा कुछ होता है, यहाँ से वो लाइट का सोर्स जो लाइट भेज रहा है, नीचे हमारा ये फोटो डायोड लगा हुआ है, और ये जो फोटो डायोड लगा हुआ है, ये फोटो डायोड क्या कर रहा होता है, इसकी लाइट को डिटेक्ट कर रहा होता है। जैसे आप बीच से निकलोगे तो क्या होगा, बीच से निकलते ये यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और जैसे कनेक्शन ब्रेक होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे करंट फ्लो होना बंद होगा तो यहाँ पे एक अलार्म लगा होता है, वो अलार्म एकदम से बच जाता है, पीप। अब वो जो अलार्म बजता है बीप की आवाज में, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कनेक्शन कट हो गया,
अब लाइट जो यहाँ पे आ रही थी वो लाइट आना बंद हो गई, और वो लाइट आना बंद हुई तो इसने बोला भाई लाइट आना बंद होगी, क्या कर रहे हो। उसमें हमने ऐसा एक सेट किया हुआ है, एक बेसिकली नॉइस क्रिएट करता है, अलार्म कह दीजिए आप उसे, हमने वो सेट किया हुआ है। तो उसमें हम जैसे ही यहाँ से निकलते हैं ये बीप की आवाज़ करता है। अब जैसे मॉल में कितने लोग आए, इस चीज़ को वो मैनेजर काउंट करना चाहता है तो क्या करेगा, यहाँ पर वो क्या कर देगा, फोटो डायोड लगा देगा गेट पे। जितने लोग एंटर कर रहे हैं उनको सबको क्या करेगा, सबको डिटेक्ट करेगा। हाँ 1 2 3 4 5 ऐसे वहाँ पे कंप्यूटर में काउंटिंग चलती रहती है। ये इसका यूज़ हो गया। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे हम बात करेंगे नोट गिनने की मशीन, जो आपके बैंक में नोट गिनने की मशीन होती है, यानी कि वो जो उसमें मशीन में वो ऐसे लगाता है तो उसमें एक ऊपर से लाइट ऐसे जल रही होती है और उसके नीचे से नोट ऐसे निकल रहे होते हैं, ऐसे नोट कैसे इकट्ठा कर लेता है वो, फिर यहाँ से बारी बारी से नोट ऐसे निकल रहे होते हैं। तो नोट निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो पूरा उसको काउंट कर देता है कितनी बार लाइट नहीं आई, यानी कि जैसे नोट निकला तो लाइट नहीं पहुंची वहाँ पे, तो कितनी बार लाइट नीचे नहीं पहुंची इस बात को काउंट कर रहा होता है, और वहाँ पे बड़ी सी मशीन में आपको लिख के दे देता है भाई 100 है या 99 है जो भी है। अगर डबल नोट चिपक के चला गया इसमें वो बार बार चेक करता है वो बैंक वाला कि कोई नोट चिपक तो नहीं रहा है। तो इस तरह के ये बहुत सारे इसके यूजेस भी हो सकते हैं, राइट। तो इसके फोटो डायोड के क्या क्या यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूज ऑफ फोटो डायोड के क्या क्या यूज हैं। हाँ, तो ये इसके कुछ बच्चों बेसिक से यूज़ हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपकी आसानी के लिए। पहला है डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स। भाई जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ऑप्टिकल सिग्नल्स जो यहाँ पे आ रहे होते हैं, जिनकी एनर्जी होती है, फोटोन हम कहते हैं, लाइट की फॉर्म में आ रहे होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि वो लाइट डिटेक्टर के एज ए लाइट डिटेक्टर काम करता है फोटो डायोड। तो उसका उसने बताया कि पहला यूज इसका ये होता है कि लाइट यानी कि सिग्नल को डिटेक्ट करने में काम आता है, ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल मतलब लाइट के सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा उसने कहा इन डीमॉड्यूलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि जब हमें मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना होता है, यानी कि चेंज करना होता है कि भाई यहाँ से सिग्नल है, इस सिग्नल को करंट में बदलना है, यानी कि यहाँ से लाइट आई और उस लाइट से हमने क्या बना लिया, करंट बना लिया। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन में काम में आया। हाई लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, लाइट ऑपरेटेड स्विच की कब उसको ऑन होना है कब उसको ऑफ होना है, यहाँ पे करंट आएगा कि नहीं आएगा, ऑन ऑफ की बात आ गई। यहाँ पे आप कोई भी ऑब्स्टेकल डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, ऑफ नहीं डालेंगे तो क्या ऑन। लाइट स्विचेस की तरह भी वो काम कर सकता है। स्पीड रीडिंग कंप्यूटर पंचेस कार्ड, जैसे मैंने आपको नोट की मशीन बताई, इस तरह का जुगाड़। और इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर पर तो ये यूज होता ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर से मतलब क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रिकल काउंटर, यानी कि जहां पर भी आपकी काउंटिंग होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्मेट में होती है, तो वहां पर इसका यूज होता है लाइट की फॉर्म में। तो ये मैंने फोटो डायोड के बारे में बात बताया। हम लोग ऐसी एलईडी के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल, कैसे हम लाइट को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके लाइट बना लेते हैं। इस तरीके से हम लोग सोलर सेल के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ की बची हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से चीज़ों को देखते रहें, समझते रहें। कोई आपका प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।